ओम शांति। ओम शांति। हैप्पी सतगुरुवार। आज बृहस्पति दिन है। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप गति सदगति दाता परम पिता परमात्मा सतगुरु का दिन है। और वृक्ष का प्रजा का पिता ब्रह्मा बाबा यज्ञ पिता का भी दिन है। हम बच्चों को माता पिता के रूप में बाप बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं, गुणों से श्रृंगार करते हैं, टीचर रूप से आदि मध्यंत का ज्ञान देके योग्य बनाते हैं, राजयोग सिखा के राजयोगी राज ऋषि बना देते हैं। सतगुरु वरदान दे करके हर कार्य सहज और सफल हो जावे। वरदान को किस रीति से यूज करना है वो विधि बताते हैं। वरदाता ने वरदान दिया। वरदान कभी तभी काम करता है जब उसको समय पर स्मृति से, निश्चय से, विश्वास अपने में रख करके और शिक्षा को अथवा वरदान को स्वभाव संस्कार में ले आते हैं तो सफलता मिलती है। बाबा ने एक वरदान हम सबको एक जैसा दिया है, तुम मेरे हो, सदा मेरे ही रहेंगे तो सदा छत्र छाया में रहेंगे। मीठी मीठी शिक्षाओं भरी मुरली है आज। मीठे बच्चे 15 अक्टूबर की मुरली है। मीठे बच्चे नाजुक पना भी देह अभिमान है। रूसना, रोना, ये सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख, मान अपमान सब सहन करना है। प्रश्न है, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं तब सर्विस में ढीलापन आ जाता है। आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, ये सब भी नाजुकपना है। डेलिकेट नेचर जिसको कहते हैं, सेंसिटिव नेचर, ये नाजुकपना है। ये बोल से निकालना माना कांटे बनना, ना फरमानदार बन जाना, क्योंकि गुणों को जीवन में नहीं धारण किया, अपने आप को नहीं सुधारा, दूसरे के अवगुणों पर ज़्यादा अटेंशन दिया तो खुद को दुखी किया तो कांटा बन गया ना। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। कोई बात में भी आनाकानी मत करो। एवर रेडी रहने वाली आत्माएं बाबा को प्यारी लगती हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले ये शिक्षा मिलती है कि अपन को आत्मा निश्चय करो।
देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं। देही अभिमानी तब बन सकते हैं जब बाप को याद करें। देही अभिमानी बने तभी बाप को याद, आपकी याद रह सके। पहले था अज्ञान काल, हम अज्ञान काल में थे, अब ये ज्ञान काल है। ज्ञान सागर ने हमको ज्ञान में लाया है। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं जो सर्व के सद्गति दाता है, और वो है निराकार, अर्थात कोई उनका मनुष्य जैसा आकार नहीं है। कभी मनुष्य आत्मा नहीं बनते। जिसको मनुष्य का आकार है उनको भगवान नहीं कह सकते। सब आत्माएं तो सब निराकारी ही है ना, परंतु देह अभिमान में आने से अपने को आत्मा समझना भूल गए हैं। अब बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझ बाप को याद करो, तब जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो। और कोई उपाय नहीं है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। बाप ने समझाया है पावन आत्माएं हैं सतयुग में और त्रेता में। पतित आत्मा फिर रावण राज में बनती हैं। सतयुग त्रेता में वो पावन ही रहती हैं। सीढ़ी में भी समझाया है कि जो पावन थे वो ही पतित बने हैं। 5000 वर्ष पहले तुम सब आत्माएं शांति धाम में पावन थी। उसको कहा जाता है निर्वाण धाम। फिर कलयुग में पतित बनते हैं, तब चिल्लाते हैं हे पतित पावन आओ। बाबा समझाते हैं बच्चे, मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूं पतित से पावन होने का। वो सिर्फ मैं ही देता हूं। मैं पतित पावन हूं, ज्ञान भी मैं ही देता हूं, जो फिर ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बाप को ही आकर फिर सुनाना पड़ता है। यहां मनुष्यों ने यथा शास्त्र बनाए हैं। सतयुग में कोई शास्त्र होता ही नहीं। वहां भक्ति मार्ग रिंचक भी नहीं है। अभी बाप कहते हैं तो मेरे द्वारा ही पतित से पावन बन सकते हो। पावन दुनिया जरूर बननी ही है। मैं तो बच्चों को ही आकर के राजयोग सिखाता हूं। दैवी गुण भी धारण करने हैं। रूसना, रोना, ये सब आसुरी स्वभाव है। बाप कहते हैं दुख सुख मान अपमान सब बच्चों को सहन करना है। नाजुकपना नहीं होना चाहिए। मैं फलाने स्थान पर रह सकती हूं, फलाने पर नहीं, ये नाजुकपना है ना। या ये देखना इनका स्वभाव ऐसा है, ये वैसा है, तो दूसरे को ऐसा वैसा देखना, ये संस्कार भी रहना नहीं चाहिए। ये स्वभाव भी ठीक नहीं। मुख से सदैव फूल ही निकले।
दूसरे को क्रिटिसाइज करना, करेक्ट करना, कमेंट करना, ये भी जैसे सूक्ष्म में दूसरे को दुख देना हुआ और खुद भी दुखी होना हुआ ना। तो बाबा कहते ये कांटा बनना है, ये मुख से सदा फूल ही निकले, कांटा नहीं निकलना चाहिए। कितने बच्चों के मुख से कांटे बहुत निकलते हैं। किसको गुस्सा करना ये भी तो कांटा है ना। शब्द चुभ जाते हैं, लग जाते हैं, ऐसे जो घाव कर देते हैं तो कांटा हुआ ना। एक दो में बच्चों की अनबनी बहुत होती है। देह अभिमान होने के कारण एक दो की खामियां देखते रहते हैं। अब दूसरों की खामियां देखते रहते हैं, उनके लिए एनर्जी यूज करते हैं, ये ऐसा है, इनको ऐसा होना चाहिए, इनको ठीक होना चाहिए। रिजल्ट क्या होता है? खुद में दूसरों की कमियां देखते देखते अनेक प्रकार की कमियां खुद में रह जाती हैं। इसलिए फिर सर्विस ढीली पड़ जाती है। बाबा समझते हैं होता ये भी ड्रामा अनुसार है, परंतु सुधरना भी तो है ना। कोई संस्कार है, आत्माओं का हिसाब किताब है, एक्शन ऐसा रिएक्शन है, पर सुधरना है ना। कोई कमी है तो उसको सुधारना है, निकालना है उसको। और अगर दूसरे में कोई कमी है तो उसको जीतना है ना। मिलिट्री के लोग जब लड़ाई में जाते हैं तो उन लोगों का काम ही है दुश्मन से लड़ना, अपनी बहादुरी यूज करना ना, फिर बचना ना, दुश्मन से बचना। तो दूसरे में कोई कमी है तो अपना बचाव अपने आप सोचे ना। फ्लड्स होती हैं, वह कुछ हंगामा होता है तो भी बहुत मिलिट्री को बुलाते हैं। तो है तो वो मिलिट्री, परंतु जैसा समय है वैसे वो एवर रेडी रहते हैं। अगर फ्लड हो जाती है तो मिलिट्री के लोग भी मजदूरों आदि का काम भी करने लग पड़ते हैं। या कोई भी ज़रूरत होती है, स्थान ऐसा होता है, गवर्नमेंट मिलिट्री को ऑर्डर करती है ये मिट्टी सारी भरो, और अगर नहीं आया तो शूट करते हैं। गवर्नमेंट का ऑर्डर मानना ही पड़े ना। बाप कहते हैं तुम भी सर्विस के लिए बांधे हुए हो। वहां तो मिलिट्री में कोई नहीं आया तो गोली के मुंह में, पर बाबा तो फिर बच्चों को बोली सुना के, बात सुना के, गोली के मुंह में तो नहीं डालेंगे, पर कहेंगे मुख में मुलरा डाल दो, मनमना भव की गोली खा लो। गवर्नमेंट का ऑर्डर मानना ही पड़े ना। तो बाप कहते हैं तुम भी सर्विस के लिए बांधे हुए हो। बाप जहां भी सर्विस पर जाने के लिए बोले झट हाजिर होना चाहिए। नहीं माना तो मिलिट्री नहीं कहेंगे ना, वो फिर दिल पर नहीं चढ़ सकते। तुम बाप के मददगार हो सबको पैगाम देने में। अब समझो कहाँ बड़ा म्यूजियम खोलते हैं, कहते हैं 10 माइल दूर है, पर सर्विस पर तो जाना पड़े ना। खर्चे का ख्याल थोड़ी करना है। बड़े से बड़ी गवर्नमेंट, बेहद के बाप का ऑर्डर मिलता है, उनका राइट हैंड फिर धर्मराज है। उनकी श्रीमत पर न चलने से फिर गिर पड़ते हैं। तो श्रीमत कहती है, नेक्स्ट पॉइंट,
अपनी आँखों को सिविल बनाओ। काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी चाहिए। बाबा का हुक्म है, अगर हम नहीं मानेंगे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे। 21 जन्मों की राजाई में रोला पड़ जाएगा। तो बाप कहते हैं, मुझे बच्चों बगैर कोई भी जान न सके। कल पहले वाले ही आस्ते आस्ते निकलते रहेंगे। यह है बिल्कुल नई नई बातें। ये गीता का युग है, संगम युग। परंतु शास्त्रों में इस संगम युग का वर्णन नहीं है। गीता को मेंशन किया कि वो द्वापर में, फिर द्वापर समझते हैं गीता का ज्ञान द्वापर में दिया, द्वापर में ले गए। लेकिन परमात्मा ने राजयोग जब सिखाया तो जरूर संगम होगा ना। परंतु किसकी भी बुद्धि में ये बातें नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है। मनुष्यों को है भक्ति का नशा। कहते हैं भगवान भी आ जाए ना तो हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। परंतु जब ज्ञान मिलता है तो ऑटोमेटिकली छोड़ने की बात नहीं है। दीवा जग जाता है तो अंधेरा मिट जाता है। अंधेरा छोड़ने की बात नहीं है, भगाने की बात भी नहीं है। लाइट मिलना माना अज्ञान अंधकार खत्म हो जाना। ये उत्थान और पतन की सीढ़ी, वो जो बाबा चित्र देख करके जैसे कल्प वृक्ष पर समझाते वैसे आज अभी ये जो स्टेप्स है, सीढ़ी का चित्र है। ये उत्थान और पतन की सीढ़ी बहुत अच्छी है। नहीं, ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए अच्छी है, तो भी मनुष्यों की आंखें नहीं खुलती हैं। माया के नशे में एकदम चकनाचूर हैं। ज्ञान का नशा तो बहुत देरी से चढ़ता है। पहले पहले तो दैवी गुण भी चाहिए। बाप का कोई भी ऑर्डर हुआ तो उसमें आनाकानी नहीं करनी है। ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये भी तो नाफरमान बरदार हुआ ना। उसको फिर नाफरमान बरदार कहा जाता है। श्रीमत मिलती है ऐसा ऐसा करना है तो समझना चाहिए शिव बाबा की श्रेष्ठ मत है। वो है ही गति सदगति दाता। दाता कभी उल्टी मत नहीं देंगे। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं, ब्रह्मा तन में। बाबा ने लक्ष्मी के चित्र को देखते कहा, इनसे भी तो देखो ये लक्ष्मी ऊंची चली जाती है ना। सरस्वती सो जगदम्बा सो लक्ष्मी। तो बाबा से भी मम्मा आगे चली जाती। गायन भी है ना, फीमेल को आगे रखा जाता है। पहले श्री लक्ष्मी फिर नारायण, फिर यथा राजा रानी तथा प्रजा हो जाते। श्री लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ हैं तो उनकी प्रजा भी श्रेष्ठ है। इसीलिए
तुमको भी ऐसा श्रेष्ठ बनना है। इस समय तो सारी दुनिया में रावण राज है। सभी कहते हैं राम राज चाहिए। अब है संगम युग। अब जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो रावण राज नहीं था। फिर चेंज कैसे होती है ये कोई भी नहीं जानते। सभी घोर अंधेरे में हैं। समझते हैं कलयुग तभी छोटा बच्चा है, रेगड़ी पहन रहा है, यानी घिसिट के चल रहा है, घुटनों के बल चल रहा है। तो मनुष्य और ही नींद में सोए हुए हैं। कलयुग तो भी बच्चा है ऐसा कह के फिर सो जाते, अंत तो बाद में आएगा। तो सभी घोर अंधेरे में है। ये रूहानी नॉलेज रूहानी बाप ही रूहों को देते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। कृष्ण को रूहानी बाप नहीं कहेंगे। वो ऐसे नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों। खुद ही बच्चा है तो बड़े बुजुर्गों को ये नहीं कहेगा हे रूहानी बच्चों। तो ये भी लिखना चाहिए, रूहानी नॉलेजफुल बाप स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को देते हैं। रूहानी नॉलेजफुल बाप स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को देते हैं। बाप समझाते हैं दुनिया में सभी मनुष्य हैं देह अभिमानी। मैं आत्मा हूं ये कोई भी नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं ये जो कॉन्सेप्ट है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, बाप कहते हैं कि उसकी भी आत्मा लीन नहीं होती, क्योंकि अविनाशी आत्मा है, उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। कोई भी आत्मा ब्रह्म तत्व में समा नहीं जाती। अभी त्योहारों के बारे में तुम बच्चों को समझाया जाता है दशहरा दीपावली क्या है। तो जब अर्थ सहित कुछ करते हैं, उत्सव को ठीक रीति से उसके मीनिंग को समझ के उत्सव मनाते हैं, उसका उत्साह अलग है। ऐसे ही रीति रस्म रिवाज से चलाते हैं, टेम्पररी उत्साह है। मनुष्य तो जो भी पूजा आदि करते हैं सब ब्लाइंड फेथ की, जिसको गुड्डी पूजा कहा जाता है, पत्थर पूजा कहा जाता है। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो तो पत्थर की पूजा नहीं कर सकते हो। चित्रों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, कुछ भी समझते नहीं है। इसलिए ये भी समझने की जरूरत है कि जब तक उसकी पहचान नहीं है, उनके बारे में सही ज्ञान नहीं है,
अंधश्रद्धा से पूजा करेंगे तो प्राप्ति नहीं होगी, पर समझ से हम ही पूज्य पुजारी बनते हैं। तो किस चीज की पूजा कर रहे हैं? वो जो पत्थर की मूर्ति बनाई है, उनके जो गुण हैं, उनकी विशेषताएं, उनके जीवन की श्रेष्ठता, दिव्यता, पवित्रता, इसीलिए उनकी हमको अगर हमारी श्रद्धा भावना मूर्ति में इसलिए है क्योंकि उस मूर्ति में चैतन्य में गुणों की मूर्ति थी। ऐसे कई साधु संतों ने भी कहा है, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, उससे तो चक्की भली जिससे पीस खाए संसार। आटा पीस के सारा संसार अपना पेट तो भर सकता है, रोटी तो पका सकता है। ऐसे ही कहा कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, तापर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए? खुदा बहरा तो नहीं है जो इतनी ऊंची आवाज में ऊंची जाकर के आवाज करनी है, परंतु ऊंचे ते ऊंचे बाप की दिल की आवाज बड़ी ऊंची आवाज है। दिल से जो बात है वो परमात्मा के तक पास पहुंचती है, क्योंकि वो वाइब्रेशंस की मुलाकात है। ऐसे ही पत्थर की मूर्ति पूजते हैं, तो जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठान नहीं है, तब तक तो जो मूर्ति बेचने वाला है वो मूर्ति के बोरे भरे पड़े होते हैं, एक जैसे कि सीढ़ी बनी हुई होती है, एक पर चढ़ के दूसरे पर, दूसरे से तीसरी मूर्ति को उठा के ले आते हैं। मूर्ति है, पर जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठान नहीं है, पूजा नहीं होती है। तो किसकी पूजा कर रहे हैं? उस मूर्ति में जिस चीज का आवाहन किया, दिव्यता का आवाहन किया, उनकी श्रेष्ठता का आवाहन किया, तो भगवान भी साक्षात्कार कराते हैं, भक्ति का फल देते हैं। अंधश्रद्धा का नहीं, भावना का, क्योंकि जहाँ भावना है वहाँ प्यार है। अंधश्रद्धा है तो डर है, और डर और प्यार दो इकट्ठे नहीं रह सकते। इसलिए बाबा कहते हैं पहले तो जो भी बातें हैं उन बातों को समझना चाहिए। वो अपने आप को थोड़ा खुश कर लेंगे, जैसे बच्चे गुड़िया से खेल के खुश हो जाते हैं, फिर समझ में आ जाती है तो हमारी बनाई हुई गुड़िया है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि बच्चे मैं तुमको नॉलेजफुल बनाता हूँ, क्योंकि मनुष्यात्माएं देह अभिमान में अथवा स्वार्थ इच्छा के मारे पूजा करेंगे या अंधश्रद्धा से करेंगे, तो ना ज्ञान से, ना अंधश्रद्धा से, ना भय से संबंध परमात्मा से नहीं जुटेगा। इसलिए ज्ञान चाहिए। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो। चित्रों की आगर चाकर मत्था टेकते हैं भगत लोग। चित्रों में आगे जाकर मनुष्य मत्था टेकते हैं, परंतु समझते नहीं कुछ। इसलिए 3 बातें वर्णन है: ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। ज्ञान यानी रोशनी, ब्रह्मा का दिन। आधा कल्प जो आत्माएं ज्ञान लेती हैं, उनको प्रालब्ध, सतयुग त्रेता में प्रालब्ध मिलती है। फिर वो इतनी ऊंची प्रालब्ध है कि वो भावना हटती नहीं है, उसी से संबंध सूक्ष्म में बना रहता है। द्वापर में फिर उनकी ही पूजा करते हैं। ऐसे वो थे, ये भूल जाते हैं कि हम ही थे। तो भक्ति, अपने आप को भूल करके अज्ञान में आकर फिर चित्रों को पूजते हैं, चरित्र बिगड़ता चला जाता है। तो जिस चित्र की पूजा कर रहे हैं उसके चरित्र की पूजा करते हैं। और क्योंकि पहचान नहीं है, प्राप्ति सुख शांति नहीं है, विकार छोड़ते नहीं है, तो फिर पुरानी दुनिया से वैराग आ जाता है।
सन्यासी बन जाते हैं। तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ये तीनों शब्द बराबर बोले जाते हैं। ज्ञान आधा कल्प चला, फिर भक्ति शुरू हुई। अभी तुमको ज्ञान मिलता है तो भटकने से वैराग आ जाता है, पुरानी दुनिया से वैराग आ जाता है, तो भक्ति से भी वैराग आ जाता है। ये दुनिया ही बदलती है ना। कलयुग में भक्ति है, सतयुग में भक्ति नहीं है, क्योंकि वहाँ तो चैतन्य देवताएं है ना, तो वहाँ पूजा नहीं होती। बाप कहते हैं, बच्चे तुम माथा क्यों टेकते हो? कोई ब्रह्मा बाबा के सामने आते हैं, चरणों को छूने की भावना रखते हैं। शिव बाबा कहते मेरे तो चरण ही नहीं है, माथा क्यों झुकाते हो? आधा कल्प तुमने माथा घिसाया, पैसे भी गंवाए, मिला तो कुछ नहीं। माया ने एकदम माथा मूंड लिया, कंगाल बना दिया। इसीलिए फिर बाप आकर सबका माथा यानी सबकी बुद्धि ठीक कर देते हैं। जब अज्ञान का माया आ जाती, विकारों का प्रभाव आ जाता, तो बुद्धि विपरीत बन जाती, बुद्धिहीन बन जाती। कहते तेरा माथा खराब हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो बाप आकर के सबका माथा ठीक कर देते हैं। अभी आस्ते आस्ते कुछ यूरोपियन लोग भी समझते हैं, विदेशी भी बहुत अच्छी तरह से अभी समझना शुरू हुआ, अभी तो और भी ज़्यादा अच्छी तरह से। बाबा ने समझाया है, ये भारतवासी तो बिल्कुल ही तमोगुणी बन गए हैं। वह और धर्म वाले भी पीछे आते हैं। जो सतयुग वाली आत्माएं थी, चलते चलते कलयुग के अंत में पहुंचते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई। और जो दूसरे धर्म वाले बाद में आते हैं, तो वो सुख का पूरा संपूर्ण सुख का अनुभव नहीं करते। उतरते हैं तो थोड़ा सुख थोड़ा दुख मिलता है। भारतवासियों को सुख पहले बहुत है, और जिन्होंने बहुत सुख देखा उनको थोड़ा दुख भी फिर बहुत दुख लगता है, इसलिए दुख भी बहुत देखा। समझो कोई बहुत धनवान हो, अब वो थोड़ा गरीब हुआ तो उसको बहुत कॉन्ट्रास्ट में गरीबी लगेगी। गरीब शाहूकार हुआ, खुशी हो जाएगी, थोड़ा भी मिला तो खुश होगा। तो हम आत्माएं जो सतो प्रधान थी, वो एकदम तमो प्रधान बन गई। शुरू में तो कितने धनवान थे, एकदम विश्व के मालिक होते हैं। और धर्म वाले पहले थोड़े ही धनवान होते हैं, नहीं, पीछे वृद्धि को पाते पाते आकर धनवान हुए हैं। अब फिर सबसे भिखारी भी भारत बना है। एड दूसरों से, दूसरी कंट्री से एड लेके चलते थे। तो बाबा कहते धन, ज्ञान धन में, पवित्रता के धन में, शक्ति के धन में कितना भारत माला माल था। भिखारी बना है, अंधश्रद्धालु भी भारत हुआ है। ये भी ड्रामा बना है। बाबा ने कितना धनवान बनाया, गुणवान बनाया, महान बनाया। चलते चलते सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत में कहाँ पहुंच गए। बाप कहते हैं मैंने जिसको हेवन बनाया वो हेल बन गया है। मनुष्य पत्थर बुद्धि बन गए। तो ऐसों को मैं फिर मंदिर लायक बनाता हूँ। तो पत्थर नहीं, पत्थर को देवता बना देता हूँ, पारस बुद्धि बना देता हूँ। इसलिए कहते पत्थर की पूजा नहीं, परंतु देवता की पूजा। मूर्ति फिर रखी तो वो देवता की मूर्ति गई जाएगी ना।
तो बाप कहते हैं मनुष्य आत्माएं बिल्कुल बंदर बुद्धि बन गई हैं, मैं उनको आकर मंदिर लायक बनाता हूँ। विकार बड़े कड़े होते हैं, जबरदस्त यानी पावरफुल होते हैं, दुख देने वाले होते हैं। क्रोध कितना है, तुम्हारे में कोई क्रोध नहीं होना चाहिए। देवता बनना है तो कुछ क्रोध नहीं हो, कोई भी जरा भी क्रोध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मीठे, शांत, अति मीठे बनो। मीठे, शांत, अति मीठे बनो। ये भी जानते हो सारी दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं, पर करोड़ों में से कोई ही निकलेंगे जो देवता धर्म वाली आत्माएं होंगी, वही देवता बनेगी ना। राजाई पद पाने वाले करोड़ों में से कोई निकलते हैं, राजाई पद पाने वाले। तो बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको नर से नारायण बनाने। उसमें भी 8 रत्न मुख्य गाए जाते हैं। 8 रत्न की, 9 रत्न की अंगूठी डालते हैं, तो 8 रत्न और बीच में है बाप। 8 है पास विद ऑनर्स, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पास विद ऑनर पास होने वाले। देह अभिमान तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है। देह का अभिमान बिल्कुल निकल जाए। कोई कोई पक्के ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं उन्हों का भी ऐसे होता है, बैठे बैठे देह का त्याग कर देते हैं। बैठे ऐसे ऐसे शरीर छोड़ते हैं। योग तपस्या में ही वायुमंडल शांत हो जाता है, और अक्सर करके प्रभात के शुद्ध समय पर ही शरीर छोड़ते हैं, शांत वायुमंडल में। रात को मनुष्य बहुत गंध करते हैं, विकारी बनते हैं। सुबह को स्नान आदि करके भगवान भगवान कहने लगते हैं, पूजा करते हैं। तब आप सब बातें समझाते रहते हैं। प्रदर्शनी आदि में भी पहले पहले तुम अल्लाह का परिचय दो। पहले परमपिता परमात्मा की पहचान दो। पहले अल्लाह और बे, परमात्मा बाप विश्व की बादशाही स्थापन करते हैं। अल्लाह अल्लाह बेहद की बादशाही स्थापन करते हैं। बाप तो एक ही निराकार है, एक ही है और वो है निराकार। बाप रचयिता ही बैठ रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान समझाते हैं। वही बाप कहते हैं माम एकम याद करो। देह का भान छोड़ो, अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो, मुझे एक को ही याद करो। तुम बाप का परिचय किसको भी देंगे तो किसको हिम्मत नहीं रहेगी प्रश्नोत्तर करने की, यानी फिर डिबेट नहीं करेंगे। पहचान मिली बाप की। पहले बाप का पक्का निश्चय हो जाए तब बोलो। पहले परमात्मा की पहचान दो और फिर सृष्टि चक्र का ज्ञान दो। बोलो यह कैसे 84 जन्म लिए जाते हैं।
उनके क्वेश्चन क्यों उठते हैं? क्योंकि ना तो परमात्मा को समझा, ना सृष्टि चक्र के ज्ञान को समझा। चक्र को समझ लिया, बाप को समझ लिया, फिर कोई प्रश्न उठेगा ही नहीं। बाप का परिचय देने बगैर बाकी तुम तीख तीख करते हो, यानी टू मच बात करते हो अथवा डिबेट करते हो या कोई बात को सिद्ध करते हो, तो तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। गला सूख जाता है, घुट जाता है, बहुत ज़्यादा बोलते हो ना सिद्ध करने के लिए। ना सिद्ध की बात नहीं है, सिर्फ अल्लाह बेबादशाही रचता रचना का ज्ञान दो। पहली बात अल्लाह को उठाओ। तीख तीख करने से समझ थोड़ी सकते हैं, टू मच डिटेल में जाने से समझेंगे नहीं। बस बिल्कुल ही सिंपल रीति बैठ समझाना चाहिए, बिल्कुल साधारण रीति, बिल्कुल सिंपल रीति बैठ समझाओ। जो देही अभिमानी होंगे वो अच्छा समझ सकेंगे। बड़े बड़े म्यूजियम में अच्छे अच्छे समझाने वालों को मदद देनी पड़े। थोड़े रोज अपना सेंटर छोड़ मदद देने आ जाना है। पिछाड़ी में सेंटर संभालने कोई को बिठा दो। अगर गद्दी संभालने लायक कोई को आप समान नहीं बनाया तो बाप समझेंगे कोई काम के नहीं है, सर्विस नहीं की है। बाबा को लिखते हैं सर्विस छोड़ करके कैसे आए? अरे बाबा तुमको हुक्म करते फलानी जगह प्रदर्शनी या सर्विस पर जाओ। अगर गद्दी लायक किसी को नहीं बनाया तो तुम किस काम के? बाबा ने हुक्म किया, झट भागना चाहिए। हुक्म फरमान बरदार आज्ञाकारी है ना। कहा बाबा ने हाँ जी, मम्मा कहती थी हाँ जी बाबा। महारथी ब्रह्मणी उनको ही कहा जाता है। एवर रेडी, हाँ जी का पाठ पढ़ने वाले। बाकी जो सब है घोड़े सवार हैं और प्यादे हैं, सबको सर्विस में मदद देनी है। इतने वर्ष में तुमने किसको आप समान नहीं बनाया है तो क्या करते थे? क्या सेवा कर रहे थे? इतने समय में मैनेजर नहीं बनाया जो सेंटर संभाले? कैसे कैसे मनुष्य आते हैं। इसलिए बाबा कहते ट्रेंड करते जाओ, दूसरों को आगे बढ़ाते जाओ तो आप और ही आगे बढ़ते जाएंगे। कैसे कैसे मनुष्य आते हैं जिनसे बात करने का भी अक्ल चाहिए। मुरली भी रोज जरूर पढ़नी है अथवा सुननी है। मुरली नहीं पढ़ी गोया एब्सेंट पड़ गई। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है। तुम सारे विश्व की सेवा करते हो ना। घेराव डालने का मतलब क्या? कि सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाना है। सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है। दुख से छुड़ाना है, यानी सारी सृष्टि को अपने राज्य में लेना है। जैसे राजाएं चढ़ाई करके अपने राज्य का पार्ट बना लेते थे, तो स्वर्ग के अधिकारी बनाना है, पावन दुनिया में ले जाना है, दुख से छुड़ाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बहुत मीठे शांत अति मीठे स्वभाव का बनना है। कभी भी क्रोध नहीं करना है। बहुत मीठे शांत अति मीठे स्वभाव का बनना है। कभी भी क्रोध नहीं करना है। अपनी आंखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है। सेकंड पॉइंट, बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है। सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात घेराव डालना है। वरदान, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। अपने महत्व, ब्राह्मण जीवन के महत्व, परमात्म संबंध के महत्व को, महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। एक्सप्लेनेशन, आप बच्चे जग की ज्योति हो। आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है। इसीलिए बीती सो बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। आप सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, ऐसे आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। स्लोगन, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। भूला याद किया, भूला याद किया नहीं, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। ओम शांति।